बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। फवाद चौधरी साहब जो वफाकी वज़ीर भी हैं, बहाने तलाश करते रहते हैं कि तहरीक लब्बैक पर तनकीद की जाए और उन पर इल्ज़ामात लगाए जाएं, मगर अब बाजी उल्टी हो चुकी है और तहरीक लब्बैक के कारकुन फवाद चौधरी साहब से सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अब आप खामोश क्यों हैं। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। फवाद चौधरी साहब जो तहरीक लब्बैक से बड़ी ख़ास मोहब्बत करते हैं और इसी वजह से उनसे रहा नहीं जाता और तहरीक लब्बैक पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। 2 हफ्ते पहले तहरीक लब्बैक ने ट्विटर पर एक ट्रेंड खड़ा किया था कि साद हुसैन रिजवी पर जुल्म बंद करो, जिसमें तकरीबन 15 लाख के करीब ट्वीट्स किए गए थे। तो उसके बाद फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इल्ज़ाम लगाया कि इस ट्रेंड को भारत से सपोर्ट किया गया, इस वजह से इसमें इतने ज़्यादा ट्वीट्स हुए हैं। मगर अब तहरीक लब्बैक ने उससे भी डबल ट्रेंड खड़ा किया है और अब तहरीक लब्बैक के लोग फवाद चौधरी से सवाल कर रहे हैं कि अब बताओ, जो 2 मिलियन ट्वीट हुए हैं वो किस मुल्क से हुए हैं और किसने तहरीक लब्बैक को सपोर्ट किया है। और अब TLP के कारकुन फवाद चौधरी से सवाल उठा रहे हैं कि अब तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे और अब तुमने खामोशी क्यों इख्तियार कर ली है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा ट्रेंड देखने के बाद फवाद चौधरी साहब अभी तक सदमे में हैं, इसीलिए उन्होंने इसके मुतालिक कोई बात नहीं की। मगर ये हो नहीं सकता कि TLP का मामला हो और फवाद चौधरी साहब कोई बेबुनियाद इल्ज़ामात ना लगाएं। तो अब देखते हैं कि कुछ दिनों बाद चौधरी साहब क्या अपना रद्द अमल देते हैं।